गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंटली आपको एक नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है और उसका सिलेबस भी आपको मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और उसमें आपको क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश भी होगा। पर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम किसमें होती है, मैथमेटिक्स में होती है, क्योंकि अभी क्या है उसने सेक्शन वाइज टाइम भी फिक्स कर दिया है। तो आपको मैथमेटिक्स होता ही हार्ड है, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका कैलकुलेशन में कंज्यूम हो जाएगा, तो आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही होगा, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो रीजनिंग है, फिर रीजनिंग में भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूम होता है। और मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत सारे लेंदी और हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो जो क्वेश्चन लेंदी है, हार्ड है, उसका ही हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इंग्लिश है तो वो तो आपको उसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस है तो उसमें भी बहुत टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के उसके बाद कैलकुलेशन करके उसके बाद आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हार्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रिक लगाना है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो रेगुलरली आपको ये मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है और आपको जरूरत है एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन की वीडियो के लिए, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली आपको लगेगा ये कितना टाइम कंज्यूम करेगा। पहले तो ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है 2-3 बार। जब तक ये क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आपको रीड करना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे उतना ही आप सही आंसर दे पाएंगे। ऐसे ही रट्टा मार के ऊपर से आपने रीड कर लिया और कोई भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो मे भी वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। तो पहले तो क्वेश्चन रीड करके समझने में 2-3 मिनट तो आपके आराम से बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। 36,000 एनुअल बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। मतलब जो 36,000 जो बोनस है, यहाँ मैं लिख देती हूँ 36,000 बोनस है। वो बोनस किसके बीच में हमें, वो बोनस है ये तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन इन अ 4:5:3 रेशियो। तो आपको रेशियो दिए, रेशियो और ये जो सारे नंबर है मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि इसको हमें सीरियसली कैलकुलेशन में ध्यान से देखना है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ 1500 की बजाय 15,000 लिख देते हैं तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो यहाँ 1500 दिया है, क्या है, रेशियो। तो आपको रेशियो दिया है, रेशियो क्या है 4:5:3। मार्केटिंग यूजेस 3,000 फॉर टीम बिल्डिंग एंड 1,500 फॉर एन इंटर्न। मार्केटिंग ने 3,000 टीम बिल्डिंग के लिए यूज किया है और 1,500 यानी कि 1500 उसके इंटर्न के लिए यूज किया है। एलोकेट द रेस्ट टू टॉप परफॉर्मर। मतलब ये जो मार्केटिंग के हिस्से में जो आएगा हिस्सा, उसमें से ये हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है। उसके बाद क्या बोला है, रेस्ट, मतलब उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको क्या करना है, टॉप परफॉर्मर में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट तो करना है। उसके बाद क्या बोला है, विद द स्मॉलर शेयर रिसीव। तो उसके बाद जो बचता है वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टॉप परफॉर्मर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें क्या करना है, स्मॉलर शेयर किसको रिसीव होता है वो हमें फाइंड करना है। तो छोटा वाला हिस्सा जिसको मिलेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो ही आपको कैलकुलेशन में कुछ मालूम पड़ेगा। तो ये था 36,000 हमारा बोनस था। ये रेशियो है जो सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, यहाँ लिख देती हूँ सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, ये तीनों का ये रेशियो है। उसमें से हमें क्या करना है, बाइफरकेट किसको करना है, मार्केटिंग वाला रेशियो। तो पहले तो इसमें से क्या करेंगे, मार्केटिंग का शेयर हम अलग निकालेंगे। उसके बाद इसमें से ये सारे एक्सपेंस है दोनों
उसको माइनस करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या करेंगे, टॉप जो परफॉर्मर है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिसको कम मिलेगा वो हिस्सा हमें इसमें से फाइंड करना है। कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेटली इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। ऐसे विदाउट कैलकुलेशन इसमें कुछ आपको सही आंसर मिलने वाला है नहीं। तो पहले से इसमें से क्या करेंगे, 36,000 बोनस है, उसमें से मार्केटिंग का हिस्सा अलग करेंगे। तो क्या है, तो टोटल करेंगे, रेशियो में आपको कोई भी दिया है तो रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आपने 11-12 में सीख लिया है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो 36,000 है, मार्केटिंग का हिस्सा कौन सा है, 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये तीनों का टोटल करो तो टोटल क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टोटल हमें मिल रहा है 12, तो डिवीजन में क्या आएगा, 12 आएगा। तो 36,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, डिवाइड हम करेंगे 12, तो हमें कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 15,000। अब इसको भी कैसे इजी कैलकुलेशन करना है मैं आपको बता देती हूँ। यार 36,000 है तो आपको पता है 36,000 हम डिवाइड 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3,000। तो वो 3,000 को 5 के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे क्या मिलेगा, 1500 आपको मिलेगा। अब इसमें से क्या माइनस करना है, तो ये किसका हिस्सा है, मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग में से हमने कौन से एक्सपेंस किए हैं, 3,000 है टीम बिल्डिंग के लिए, तो यहाँ 3,000 माइनस करेंगे, किसका करेंगे, टीम बिल्डिंग का। नेक्स्ट क्या है, इंटर्न का कितना है, 1500, तो यहाँ 1500 वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसका है, इंटर्न का। अब क्या करेंगे, 15,000 है उसमें से 3,000 माइनस करेंगे, 12,000 बचेगा, 12,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10,500, सॉरी 10,500। तो ये आपको मिल गया मार्केटिंग का हिस्सा, जिसमें से दोनों एक्सपेंस हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक था, एक क्वेश्चन का हमने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ तक हमें कैलकुलेशन का आंसर मिल गया 10,500। नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो एक्सपेंस माइनस करके जो अमाउंट हमें मिला है 10,500, उसको क्या करना है, रेस्ट टू टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव। तो जो टॉप परफॉर्मर है उसमें हमें क्या करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर क्या करना है, उसका छोटा वाला हिस्सा हमें फाइंड करना है। तो टॉप परफॉर्मर इसमें से कौन कौन है, 4, 5 और 3। तो टॉप परफॉर्मर कौन हो गए, सेल्स और मार्केटिंग हो गए, क्योंकि दोनों का हिस्सा क्या है, ज्यादा है। इसका हिस्सा क्या है, 3 है, इसका 5 और 4 है। तो टॉप परफॉर्मर हमारे लिए कौन हुए, सेल्स और मार्केटिंग। अब इसमें से छोटे और मार्केटिंग में से स्मॉलर पार्ट किसका है, तो सेल्स का है, सेल्स का 4 है और मार्केटिंग का क्या है, 5 है। समझ में आया। तो ये कौन सा हुआ, स्मॉलर पार्ट हुआ। क्या बोला था हमें, स्मॉलर शेयर रिसीव, तो हमें इसका फाइंड करना है सेल्स का। तो चलो भाई हमारे पास क्या है, 10,500 है, उसको क्या करेंगे, अब हमारे पास रेशियो कौन सा रहा, 4:5 रहा, 4:5। तो 4 और 5 का टोटल करेंगे क्या मिलेगा, 9। तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, 9। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके रिलेटेड सही है। कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, तो आपको तो कैलकुलेशन ही करनी है। अब आप ऐसे देख सकते हैं 10,500 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 42,000 मिलेगा। 42,000 डिवाइड 10 करते तो हमें क्या मिलता, 4200 मिलता, पर यहाँ वो मिलेगा नहीं, वो ऑप्शन है नहीं। अब दूसरा अंदाज आपको क्या लगाना है कि यहाँ डिवीजन में 9 है, तो आपको परफेक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा, तो आपको ए भी नहीं मिलेगा और ए भी नहीं मिलेगा। जो भी नंबर होगा ऐसे पॉइंट वाला या इस टाइप का नंबर होगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 10,500 है, उसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमें 42,000 मिलता है। 42,000 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 4200 हमें मिलता, पर यहाँ डिवाइड हम क्या कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो 9 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समथिंग हमें 4200 से ज्यादा मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचता है वो आंसर कौन सा है, ये है। तो ये आपको मिलेगा 4,666,67। जब यहाँ स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको यही तरह से आपको ऑप्शन को कंपेयर करना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि हमारे पास वहाँ कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आपको ऐसे अजम्पशन लगाना है कि भाई उसका जो नंबर होगा इस टाइप का परफेक्ट नंबर तो नहीं आएगा।
और डिवाइड 10 करते तो भी 4200 मिलता है। अब डिवाइड 9 कर रहे हैं तो ये तो आपको मिल नहीं सकता है, तो यही उसका आंसर होगा। तो ये है उसका करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताना, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3.2 माइनस 1 3 डिवाइड 5, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसको प्लस करना है 2 1 डिवाइड 4, डिवाइड करेंगे 0.5, और यहाँ आपको ऑप्शन दिया है, पर ये क्वेश्चन देख के आपको तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको अंदाज ही नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो देखते हैं कैलकुलेशन। तो पहले तो यहाँ है 3.2 एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस 1, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 3 है, 3 डिवाइड 5 करते तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 0.6 मिलेगा। 3 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो क्या होगा 6 होगा, आगे लगा देंगे पॉइंट करके 0, तो यहाँ 0.6 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 0.6, क्योंकि ये 1 के बाद 3 डिवाइड 5 था इसलिए। और प्लस करेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 1 डिवाइड 4 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 0.25, तो यहाँ आएगा 0.25, उसको भी डिवाइड करना है हमें 0.5 से, तो यहाँ देख सकते हैं आप, और 2.25 डिवाइड करेंगे 0.5, तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स 4.5 मिलेगा, 4.5 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स 4.5, यहाँ लिख देती हूँ 4.5। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 3.2 है, उसमें से 1.6 माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 1.6 ही मिलेगा। तो 1.6 प्लस हमें करना है 4.5, तो हमें क्या मिलेगा 6.1। तो ये हो गया इसका आंसर, बी इज करेक्ट आंसर 6.1। देखा ना, बहुत ही इजी है। आपके पास तो पेपर वहाँ अवेलेबल हो गए, तो आपको उसमें रफ कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद ही सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो इतना कैलकुलेशन करेंगे, सोचेंगे, तो डेफिनेटली 1 से 2 मिनट तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टाइम कम कंज्यूम होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।